तो मोबाइल छीन रहा है स्माइल। क्या आप सहमत हैं इस बात से? चर्चा करेंगे इस पर। मोबाइल और कंप्यूटर के ज्यादा इस्तेमाल से टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 14 से 24 साल के युवा ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। आलम यह है कि डॉक्टर्स के पास ऐसे युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बीकानेर में जहां 2023 में 125 मरीज सामने आए, 2025 में 2.5 महीने में ही 340 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 209 मरीज 14 से 24 साल के हैं। 14 से 24 साल की उम्र के ज्यादातर मरीज हैं। इसकी गंभीरता को आप यहां से समझ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, गर्दन और पीठ के ऊपरी भाग में दर्द के मरीजों की संख्या में करीब 20% तक बढ़ोतरी हुई है। आखिर मोबाइल सिंड्रोम से बचने का तरीका क्या है? इस बीमारी से बचने के उपाय क्या हैं? चर्चा इस पर करेंगे। साथ ही साथ कारण क्या है, किन कारणों से ये दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, बात इस पर भी होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके जुड़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको सुनवाते हैं कि बच्चों की मोबाइल की लगती लत पर बीकानेर ट्रॉमा सेंटर के निदेशक डॉक्टर BL खजोटिया क्या कहते हैं। मोबाइल सिंड्रोम आज के टाइम में हर एक आदमी की जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है, जो आवश्यकता बन गया है। तो मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा उपयोग से जो भी समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे सिर में दर्द रहना, गर्दन में दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, आँखों में खुश्की आना, आँखों में जो कम दिखना, धुंधला दिखना आदि जो प्रॉब्लम्स हैं, और यहाँ तक कि दिमाग में भी इसके जो असर देखे गए हैं, जो कि ज़्यादा यूज़ करने से, इस तकनीक को ज़्यादा यूज़ करने से लोगों में इस तरह की जो सिम्टम्स आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, उन्होंने बताया, और हमने कुछ आंकड़े भी ढूंढे हैं, उन पर भी बात करेंगे। सबसे पहले अपने गेस्टों का तारुफ आपसे करा देते हैं। सारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। हमारे साथ सुजीत शाही जुड़ेंगे हमारे साथ, डॉक्टर हैं, बहुत उनका भी स्वागत करेंगे आगे। बाकी हमारे साथ फातिमा फानूस वाला जी जुड़ रही है, मनोवैज्ञानिक है, बहुत स्वागत है मैम आपका। डॉक्टर अमित शर्मा जुड़ रहे हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, स्वागत आपका भी सर। और डॉक्टर मुबारक हुसैन जुड़ रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप, बहुत स्वागत आपका भी। और साथ साथ अब देखिए, ऊपर एक ग्राफिक चल रहा है, मैं चर्चा पे आऊंगा आप सब लोग के साथ। ऊपर हम लोग ग्राफिक चला रहे हैं, कौन कितनी देर मोबाइल पर। चीन में 3 घंटे 31 मिनट स्मार्टफोन पर लोग बिताते हैं। भारत में 4 घंटे से ज्यादा का समय औसतन लोग फोन पर बिता रहे हैं। फिलीपींस में 5 घंटे से भी ज्यादा का समय लोग फोन पर बिता रहे हैं। कुछ और देश के बता रहे हैं, दुबई UAE में देखिए 4 घंटे 34 मिनट, यानी 4.5 घंटे औसतन से 34 मिनट ज्यादा। अमेरिका में 3.5 घंटे लोग स्मार्टफोन्स पर बिता रहे हैं। चीन में भी लगभग इतना ही, 3 घंटे 31 मिनट। और भारत में आपको हमने बताया 4 घंटे 3 मिनट। बैक टू डिस्कशन आते हैं। अब ये आंकड़े बताने जरूरी थे, क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ, डॉक्टर अमित शर्मा साहब के पास से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अमित, इसका मतलब तो ये हुआ कि इतने घंटे लोगों की गर्दन नीचे है मोबाइल की ओर। एक मतलब तो सीधा सीधा इसका ये बैठता है, इसके मानसिक क्या प्रभाव हैं, अन्य चीज़ों पर क्या प्रभाव हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से करते हैं कि इसका मतलब 4.5 घंटे आपकी गर्दन नीचे की ओर है। देखिए, ऐसा है कि आपने ऐसे कहा कि मोबाइल जो है वो दुख दे रहा है। मोबाइल खुशी और दुख दोनों देता है। हाँ, हमारी जो शरीर है, हम लोग थ्रू एजेस वी हैव बीन हंटर्स एंड गैदरर्स। यानी हंटर्स मींस कि हमारी जो बॉडी की संरचना सामने देखने के लिए बनी है। गर्दन हमारी ऐसे देखने के लिए बनी है, बॉडी के ऊपर ऐसे रखी रहती है। हमारी गर्दन ऐसे देखने के लिए नहीं बनी हुई। अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ मोबाइल, बिकॉज ऑफ लैपटॉप, हमारी गर्दन ऐसे जाने लगी, जो कि हमारी जो संरचना है उसके विरुद्ध है। हाँ। और कोई भी चीज आप अपनी नेचुरल जो बॉडी की संरचना उसके विरुद्ध करना चाहेंगे तो आपके दर्द शुरू हो जाएंगे। आजकल मोबाइल के साथ साथ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी बहुत हो गया है। बट वर्क फ्रॉम होम डज नॉट मीन वर्क फ्रॉम बेड। मेरे पास जो ज्यादातर युवा आते हैं वो मोबाइल के साथ साथ वो आते हैं जो वर्क फ्रॉम होम पे हैं। और वर्क फ्रॉम होम का मतलब है कि वो बिस्तर पे बैठ के सारा काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम अगर आप 9 से 5 कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा डिस्कशन का शुरुआत यहाँ से एक अच्छे पॉइंट के साथ कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब वर्क फ्रॉम बेड नहीं होता है। बेड नहीं है। आपको अगर घर पे होम सिमुलेट करना है वर्क, तो आपको होम वर्क का जो सिटिंग एनवायरनमेंट है वो भी सिमुलेट करना पड़ेगा। आप पलंग पे लेट के, पलंग पे झूल के अगर मोबाइल और अपने लैपटॉप से काम करेंगे तो वही हाल आप। अच्छा देखिए, जो बच्चे हैं उनकी गर्दन तभी लचीली होती है। अगर मैं 15-16 साल की बात करूं, एक बार हो सकता है कि वो इस चीज से बच जाए, लेकिन जो 20 से लेके 30 साल की एज है वो ज्यादा इन चीजों में फंस जाती है, क्योंकि दे वर्क फ्रॉम 9 to 5।
ऑल ऑफ द टाइम देयर नेक इज डाउन। आपको क्या करना है, जैसे आपका लैपटॉप है उसको आपको थोड़ा ऊपर रखना है। जैसे आपकी जो गर्दन है वो 20 डिग्री नीचे और 20 डिग्री ऊपर देखने के लिए बनी हुई है। अच्छा। आपकी गर्दन ना तो ऐसे देखने के लिए बनी हुई है, ना ऐसे, ना बहुत ऐसे ना ऐसे। तो आपकी जो पोजीशन है उससे आप 20 डिग्री नीचे ऊपर इस तरह रह सकते हैं। आपको मोबाइल ज्यादा यूज करना आपकी मजबूरी है, हो सकता है आपकी मजबूरी हो, आपका सारा काम उस पर होता है। आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सब लोग हैं, उनका सारा काम मोबाइल पे होता है। तो यू कैन नॉट स्टॉप देयर बेड अर्निंग। तो आप ये कह रहे हैं कि लैपटॉप की जो पोजीशनिंग है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको नीचे की जगह अपने सामने रखा जा सकता है उसको। भाई जैसे जो ऑफिस में डेस्कटॉप होते हैं वो हमेशा हाइट पे होते हैं। हाँ। व्हाई? बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ योर आईज। But laptops are down. So if you want to use your laptop as a desktop for longer hours, laptop, then you have to keep it up. ऐसे ही मोबाइल अगर आपको लंबा यूज करना है तो मोबाइल स्टैंड ले आओ, मोबाइल स्टैंड को आप यहाँ रखें और तब आप सामने बातचीत करें। ठीक है, आप कान पे बात कर रहे हैं और हैं, लेकिन तो अगर आपकी लाइफस्टाइल का पार्ट है ये, इस तरह के गैजेट्स आपके पार्ट बन चुके हैं, लैपटॉप है, मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, या इस तरह की चीज़ें, तो फिर ये डॉक्टर साहब ने एक बात बताई है कि आप उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। उसका यूज़ भले ही आप हो सकता है कम ज़्यादा ना कर पाएं क्योंकि अब वो आपका पार्ट ऑफ वर्क है, बेड अर्निंग है, तो आप कैसे छोड़ेंगे उसको? तो उसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं। यस, आपका शरीर आपके गैजेट के हिसाब से मुड़ना चाहिए, आपका गैजेट आपके शरीर के हिसाब से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, दैट इज द ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा मुबारक हुसैन जी के पास, फिजियोथेरेपिस्ट हैं आप, क्योंकि गर्दन के दर्द की बात हो रही है तो फिर उस दर्द का इलाज जो करते हैं उनका जो रिएक्शन है इस पर वो जानना ज़रूरी है। मुबारक साहब, बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आ रहे होंगे, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत हमेशा से पड़ती रही है, लेकिन बीते कुछ समय में, अच्छा जो आंकड़ा हमारे पास है मुबारक हुसैन साहब, उसमें 14 से 24 साल के लोगों की बात का जिक्र ज़्यादा है। क्या ये आंकड़ा ठीक है? आपके पास ऐसे युवा लोगों की परसेंटेज आ रही है जो कि आपके पास आते हैं, कहते हैं सर गर्दन में दर्द है या बैक पेन है, इस तरह की चीजें हो रही है? जी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल तो काफी। आफ्टर कोविड तो बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ। जब से कोविड वर्क फ्रॉम होम काम करना शुरू कर दिया है और थोड़ा सा जो न्यूक्लियर स्कूल बहुत है, लोगों बात करने के लिए कोई नहीं, मेल जोल बहुत कम हो गया। उसकी वजह से भी लोग स्मार्टफोन की तरह रील दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं। उसमें पोस्चर की सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है, लोग यूं करके देखते हैं नीचे, तो स्क्रीन टाइमिंग है। तो उसको सबसे जरूरी चीज है कि स्क्रीन टाइमिंग को कम किया जाए। अगर स्क्रीन टाइमिंग नहीं कम करेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अभी मेरा पेशेंट आया सर, 14 साल का बच्चा है, उसको डिस्क प्रोलैप्स है। तो जब हिस्ट्री लिया गया तो पता चला 8 से 9 घंटे फोन पे होता है, क्योंकि मोबाइल फोन जो है स्कूल में भी हो चुका है, नहीं था। तो सबसे बड़ा रीजन जो है स्कूल में बच्चों के साथ अलाउ किया जा रहा है, तो बच्चे वहां फोन देख रहे हैं, फोन पे अपना असाइनमेंट पूरा कर रहे हैं, इस बहाने वो काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसलिए जो छोटे बच्चों में आ रहा, मेरे समझ से तो ये ज्यादा रीजन है। क्योंकि जो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो मालूम यही चलता है कि वो स्कूल का वर्क है, असाइनमेंट है, इसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। मतलब मुबारक साहब, आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्योंकि मैंने 14 से 24 की उम्र का जिक्र किया, थोड़ा और इसको मैं उसको सीमित करता हूं, 14 से 18-19 पे आते हैं, यानी वो बच्चे जो भी स्कूल में जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, तो और तो ये ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब क्योंकि अब स्मार्ट क्लासेस शुरू हो गई हैं, अब स्मार्टफोन्स के थ्रू क्लासेस होती हैं, और आपने कोरोना काल का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक बात है वो कही मुबारक साहब ने, क्योंकि वहीं से ऑनलाइन क्लासेस का भी चलन जो है डॉक्टर साहब वो ज़्यादा शुरू हुआ है। तो एक बार मैं आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़ा हैरानी है हम लोग के लिए जानना कि 14 से 20 साल की उम्र के बच्चों के गर्दन में दर्द हो रहा है, क्या ये ठीक बात है? ऐसा है? हमारे आंकड़े गलत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल सही है। और ये होगा क्योंकि जब आप कंटिन्यू मोबाइल पे रहेंगे तो आपकी जो नेक मसल्स है, बैक की मसल्स है, वो वीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी एक्टिविटी करने, बस ये समझ लीजिए गाड़ी की बैटरी की तरह है। बैटरी को अगर गाड़ी चलाएंगे नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो वैसे ही अगर एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं कर रहे हैं आप, दिन भर उसमें लगे हुए हैं, तो नेक पेन और बैक पेन ये सब तो होना जरूरी ही हो गया। ठीक है, तो इसके लिए बचाव सबसे जरूरी है। बचाव में क्या करना, जैसे काम करना तो जरूरी, जैसे यंग हैं उनको काम करना ही करना है, तो हर 10-15 मिनट पे अपने गर्दन को लेफ्ट राइट या अपने सीट पे चेयर पे थोड़ा सा मूव करने। ठीक है, मूवमेंट जरूरी कुछ है। एक्सरसाइजेज जो है इनके बारे में आपसे जानेंगे मुबारक साहब, जरूर इसका लाभ तो हम आपसे जरूर लेंगे और अपने दर्शकों को इसका लाभ जरूर दिलवाएंगे आपसे कि भाई कुछ एक्सरसाइज आप ऐसी बता दें। मैं फिर लौटूंगा आपके पास। अच्छा, इस बीच डॉक्टर सुजीत शाही भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
इस पैनल पे सुजीत साहब हमारे साथ डॉक्टर अमित शर्मा भी हैं, लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर मुबारक हुसैन है, फिजियोथेरेपिस्ट, और फातिमा फानूसवाला भी हैं, मनोवैज्ञानिक, जिनकी अगली आवाज़ भी अब आप सुनेंगे मेरे सवाल के बाद। उन्हीं के पास जा रहा हूँ। फातिमा जी, फ़ोन का जो अधिकतम उपयोग हो रहा है, अब इसको बंद तो नहीं किया जा सकता, इसको बेकार भी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये आपके प्रोफेशन से जुड़ा है, आप इससे रोजी रोटी कमा रहे हैं लोग, तो ये बहुत ज़रूरी तो हो ही गया अब। लेकिन फिर भी अगर आप ये बता पाएँ कि ये 4 साढ़े 4 घंटे तक फ़ोन का जो यूज़ है, ऑन स्क्रीन टाइम जो है हमारा, जिसको आम भाषा में कहते हैं, इसका असर क्या दिमाग पर पड़ता है? क्या हमारा जो दिमाग है उससे प्रभावित होता है? उसके ज़्यादा स्क्रीन की जो रेडिएशंस हैं उससे क्या हमारे थॉट्स पे भी फ़र्क पड़ता है? धन्यवाद राहुल जी आपके प्रश्न के लिए। और जैसे डॉक्टर अमित ने बताया कि आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना ज़रूरी हो गया है। आप अगर छोटे बच्चे हो तो भी आपका स्कूल वर्क फ़ोन पे आ रहा है, और अगर आप काम कर रहे हो तो भी जॉब पे आपका फ़ोन या लैपटॉप स्क्रीन आपके सामने रहता है। अभी कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सीमित वक्त पे इस्तेमाल करना सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता है। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं, उसमें थोड़ी मिर्ची या थोड़ी शक्कर रहेगी तो ठीक रहेगा, बट ज्यादा अगर हर रोज ज्यादा मिर्ची या शक्कर रहेगी तो डायबिटीज हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, ये सारी बीमारियां हो सकती है। इस समय के अलावा इसका इस्तेमाल किया जाए तो सेल फोन एडिक्शन हो सकता है। जब आज का युवा फोन में इंस्टाग्राम या फेसबुक या ऐसा कुछ देख रहा है तो ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको डोपामाइन बोलते हैं। डोपामाइन को से रिलीज होने से हमको खुशी महसूस होती है। उसके वजह से भी बहुत सारे बच्चे आजकल चीजें देखते हैं मोबाइल पे और 15-15 सेकंड में दूसरे इंफॉर्मेशन या दूसरा मीडिया अवेलेबल रहता है बहुत इजीली, जिसकी वजह से एडिक्शन हो जाता है जो उनके दिमाग पे और उनके कंसंट्रेशन पावर को रिड्यूस कर सकता है। तो मोबाइल यूजेज और ब्रेन साइकोलॉजी में बहुत क्लोज लिंकेजेस बताए गए हैं। और इसका एडवर्स इम्पैक्ट किस रूप में देखने को मिलता है? फातिमा जी, मैं कह रहा हूं इसका एडवर्स इम्पैक्ट, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट किस रूप में देखने को मिलता है फिर बच्चों के अंदर? प्रॉब्लम्स जैसे कि ADHD हो गया, एंजाइटी हो जाती बहुत बच्चों को सेलफोन एडिक्शन हो जाता है। आजकल बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको फोमो हो जाता है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता चलेगा जो दूसरों के साथ हो रहा है। क्योंकि मोबाइल की दुनिया बहुत मेड अप रहती है, तो हमको लगता है कि उसके पास जो है हमको भी चाहिए। अच्छा, ये दिक्कतें बड़ों को भी आ रही हैं, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो आप है, ये बड़ों को भी दिक्कतें ये आ रही हैं। राइट, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम लोगों को बताएं कि ये फोन में जो सब कुछ आता है वो सच नहीं होता है। तो अपनी हेल्थ पे भी कंसंट्रेट करें। ठीक है। डॉक्टर सुजीत शाही भी हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा में। सुजीत साहब, आपने सुना अभी फातिमा जी बता रही थी किस तरीके से इसका असर मनोदशा पे पड़ता है। उससे पहले इस चर्चा में मुबारक हुसैन जी ने बताया कि उनके पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो कम उम्र है जिनकी, लेकिन उनकी गर्दन में दर्द रहने लगा है। उससे पहले अमित शर्मा जी ने बताया कि भाई एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप अपनी लैपटॉप और मोबाइल और गैजेट्स जो हैं इनकी पोजिशनिंग आप इस ढंग से रखें कि थोड़ा सा आपको बचाव रहे बॉडी में। आप सबसे पहले तो क्या आपका रिएक्शन है इस बदलती हुई सिनेरियो पे जहाँ पे अब कम उम्र में भी लोग इस तरह की शिकायतें करने लगे? जी नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। आजकल सबे पता है कि मोबाइल हैज बिकम अ नेसेसिटी। ठीक है, हमारी जरूरत के हिसाब से हमें यूज करना, क्या यूज करना वो आप में डिसाइड करना है। ठीक है, बट आजकल हमने उसका फायदा ज्यादा यूज किया हुआ है, ना कि हम उसके हानि देखते हैं। आजकल हम मोबाइल पे रहना, हर बंदे का अलग अलग रिक्वायरमेंट है। मानिए हम वी आर डॉक्टर्स, सम आर बिजनेसमैन, बहुत कुछ आजकल काम मोबाइल फोन के बेसिस से ही हो जाता है। कोई लैपटॉप या कोई, और थर्ड मेन थिंग, इट्स अ वेरी पोर्टेबल थिंग, यू कैन कैरी आउट थिंग्स सिटिंग एनीवेयर ऑन दिस। जहां भी आप बैठ सकते हो, अपना ऑफिस में बैठ सकते हो, घर में बैठ सकते हो, अपनी काम बैठे बैठे मोबाइल पे कर सकते हो। ये भी एक बून और कर्ज दोनों साथ में चलता है। इसका फायदा है तो उसका नुकसान भी है। अगर हम सोने जाएं या बच्चों की बात करें, बड़ों की बात करें, किसी की बात करें, हम लेट के मोबाइल देख रहे हैं, हम मोबाइल पे अपने ऑफिस में बैठ के मोबाइल देख रहे हैं, जहां हमें टाइम मिल रहा है हमने अपने आप को मोबाइल से चिपका कर रखा हुआ।
जहां तक फिर मुबारक जी की बात है, उन्होंने जो बताया सर्वाइकल चीजें गले के बल, ये हम नहीं बनाए हुई चीजें। हम जब मोबाइल से इस्तेमाल करेंगे, जो बंदा लेट के देख रहा है, जो अपना पोस्टर ठीक नहीं कर रहा, ये चीज इसी के वजह से हो रहा है कि हम सर्वाइकल से उत्पीड़ित हो रहे हैं। चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में, सब में एक चीज कॉमन आ रही है। सेकंड चीज, डिप्रेशन और एंजाइटी जो भी चीजें आ रही है, क्योंकि वो आजकल इतने बंदे लोनर हो चुके हैं, वो घर से बाहर हो जा रहे हैं, लोगों के बीचों बीच से हट जा रहे हैं, वो अपनी दुनिया को अपने मोबाइल में समेटे हुए हैं। इन्हें नहीं पता आसपास क्या हो रहा है। दे हैप्पी सीइंग व्हाटएवर दे आर गेटिंग इट, बीट एप्स, बीट एनी जो भी इनके पास एक सोशल नेटवर्किंग साइट हुआ, वो उसी में एंग्रॉस हुए पड़े हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि हम जो हमारे दोस्त करते हैं, जो हमारे आस पड़ोस वाले करते हैं, वो हम करेंगे, हमें इसी से खुशी मिल जाती है। तो अपने परिवार से कट ऑफ हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉज ऑफ ऑटो, जो भी इनको आज अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो रहा है, किसी को एंजाइटी न्यूरोसिस हो रहा है, बहुत लोग डिप्रेशन में लैंड कर रहे हैं, बहुत कोई, ये भी एक रीजन है इसका। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं? कर तो हमें ही करना है, जो भी करना है, हमें अपने आप को सेग्रीगेट करना है, हमें अलग करना है, अपने गैजेट से अपने आप को दूर रखना है। एक टाइम फिक्स रखना है जो कि फैमिली टाइम हो, जिसमें आप अपनी गैजेट्स दूर रखा जाए, चाहे घर वाले जो पिताजी हों, चाहे माता जी हों, चाहे बच्चे हों। दोष हम बच्चों को नहीं देते, दोष हम अपनी हमारी दोष है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली ठीक होंगे। हमें देखना है कि हम अपनी पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं। अगर आप अपने मोबाइल के बच्चे लेके अपने बच्चों के सामने काम करेंगे, तो बच्चे भी वही चीज देखेंगे। तो वी हैव टू मेक दिस वर्ल्ड हाउ वी हैव टू फेस इट। अगर आप सही चल रहे हैं तो आपके बच्चे सही चलेंगे। तो आप एक अपना टाइम बचाए, जहाँ फैमिली टाइम होगी 2 to 3 आवर्स अपने रात में मोबाइल देख उसको दूर रखें, बच्चों को समय दें, उन्हें बताएं कि इसकी क्या गुण और क्या कॉज होती है, और एक स्टेप्स लें। तो जितना आप करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है। डॉक्टर अमित शर्मा के पास यहाँ पर मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि अब बात इम्पॉर्टेंट ये समझ में आ रही है कि जैसे अभी सुजीत जी ने भी कहा कि इसका मतलब ये है कि जो लाइफस्टाइल का जो पैटर्न है, ज़िंदगी जीने का जो पैटर्न है, और ज़िंदगी को पूरा साल 2 साल 10 साल 20 साल ना देख के लेट्स स्टिक टू 24 घंटे। डॉक्टर अमित, 24 घंटे के हिसाब से अगर देखें तो भाई 24 घंटे में आपका जो जीवन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का उपयोग किस ढंग से रहना चाहिए? तो मुझे लग रहा है कि लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। कुछ घर परिवार में भी ये हमेशा हम लोग बात करते हैं डॉक्टर अमित कि भाई घर में जैसा माहौल होगा बच्चा वैसा ही अडॉप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, जो बड़े हैं घर में, उनको भी अपनी लगाम थोड़ा सा खींचनी पड़ेगी कि क्या इंप्रेशन वो बच्चों को दे रहे हैं। जिस तरह अभी सुजीत जी ने बताया कि भाई फ़ोन का कम उपयोग, या डाइनिंग टाइम पे फ़ोन को साइडलाइन करना, और कुछ क्या हो सकता है इसमें? राहुल जी, जैसे आप अपने काम पे रहते हैं, जैसे मैं आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन मेरी ओपीडी टाइमिंग होती है 10 से 1 और 5 से 7, और मेरे सारे जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो डिजिटली जनरेट होते हैं। तो 10 से 5 से 7 आई एम इन फ्रंट ऑफ माय डेस्कटॉप। ठीक है, मैं उससे नहीं हट सकता। 10 से 11, 12, 1 और 2 घंटे शाम को, यानी कि 6-7 घंटे तो हो ही गए। ऐसे ही आप जो अपने स्टूडियो में बैठे हैं, तो मेरे ख्याल से आप भी 7-8 घंटे से कम तो नहीं रहते होंगे डेस्कटॉप लैपटॉप के सामने। ठीक बात है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दिस इज अ नेसेसरी इविल which we cannot ignore, you know. We have to build our lifestyle around it. We have to build our posture around it. We have to use it ergonomically. आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, सब कुछ अगर ढंग से एक पोजीशन में, डॉक्टर मुबारक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके पास जाएंगे, आप बात करिए, सीखिए, वो जो आपको सलाह देते हैं। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, उसको कहता हूँ कि आप प्लीज अपनी पोजीशन ठीक करिए। घर में आप अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट बाय अ चेयर एंड गुड डेस्क। बोले अरे डॉक्टर साहब इतनी मेहनत करनी होती तो हम ऑफिस नहीं चले जाते। तो दीज आर सम थिंग्स दैट अ पर्सन हैज टू चेंज हिमसेल्फ। ये बीमारी ऐसी है मोबाइल की और उसके साथ गर्दन और कंधे की जुड़ी हुई कि इसको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। इसमें हम लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलना तो आप ही को है। हम कैसे चल सकते हैं? ठीक बात है। इसमें डॉक्टर तो बस ये अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर ये भी जान लेते हैं। डॉक्टर मुबारक हुसैन जी से ये जरा ये समझ लेते हैं कि डॉक्टर साहब इसमें ये ठीक बात है जो हमें डॉक्टर अमित कह रहे हैं मुबारक जी, कि भाई इसमें डॉक्टर तो सेकेंडरी हो गया ना। पहले तो आप ही को अगर उस सिचुएशन तक नहीं पहुंचना, तो पहले आप ही को थोड़ा सा अपनी एक अच्छी सिटिंग पोजीशन से, इस तरह की बेसिक चीज़ों से आपको अपने आप को ठीक रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी नहीं रख पाते हैं लोग, ये तो आइडल बातें हैं, रख नहीं पाते। फिर आपके पास आता है पेशेंट, आप उसे कुछ सजेशन देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आप बताते होंगे ज़रूर, जिस तरह आप बेसिक बता रहे थे, कुछ उन एक्सरसाइजेज का भी जिक्र आप करें तो और जानकारी मिलेगी दर्शकों को।
जी, सबसे पहले क्या है कि आप अपना स्क्रीन टाइम को सबसे कम करना, जितना हो सकता है पॉसिबल हो हाँ। उस पर करना है। और बीच में हमें थोड़ा सा गैप देना है सर, आधे घंटे 1 घंटे जो भी पॉसिबल टाइम है हमें, उसमें आपको थोड़ा सा अपने चेयर के अराउंड थोड़ा सा खड़ा होना है, टहलना है। और जब आप बैठते हैं और नहीं ये भी नहीं कर पाते हैं, तो वहीं पे गर्दन को मूवमेंट जो आपको बता रहे थे पहले, दोनों तरफ साइड बाय साइड गर्दन को मूवमेंट करें, ऊपर नीचे करें। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कि नहीं बहुत हैवीनेस हो रहा है नेक पे, तो हल्के से दोनों हाथ को पीछे ले जाके अपने गर्दन को हल्का सा ये मसाज दे सकते हैं, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका जो स्टिफनेस है वो कम हो जाएगा, तो आपको हाँ। पेन और इसमें काफी आसानी होगी। तो बहुत सारी एक्सरसाइज यहाँ तो नहीं बता सकते, एक सिंपल एक्सरसाइज है जो कि आप अपने सर पे हाथ रख के प्रेस कर सकते हैं अपोजिट हाथ हैंड के, और 10 काउंट कर सकते हैं, 1 2 हाँ। 3 क्या 4 हाँ, क्या 5 क्या 10। मुबारक हुसैन जी को हम थोड़ा बड़ी स्क्रीन पे ले सकते हैं क्या? मैं चाहूंगा कि सब लोग देख लें। डॉक्टर साहब आप थोड़ा बता पाएं दोबारा एक बार। आपने बताया कि एक तो पीछे गर्दन हाथ रख के और पीछे गर्दन पे हाथ रख के थोड़ा सा इसको ऐसा हल्का सा मसाज दे सकते हाँ, हैं। हल्का सा ठीक है। ये और देना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा और स्टिफनेस कम हो जाएगी। तो ये इमीडिएट रिलैक्सेशन है, और थोड़ा सा अपने कुछ पॉइंट्स को दबा सकते हैं, ये प्रेस कर सकते हैं, हाँ। तो आपका ये टेंशन जो है वो रिलीज हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे सिंपल है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जिसमें क्या करते हैं अपने सर पे हाथ रखते हैं और अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं, उसमें काउंट करना होता है 10 सेकेंड। ये चेयर पे बैठे बैठे हो सकता है, जैसे ये रखा हमने और आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह साइड में अच्छा। रखना है अपने हाथ को, हाँ। फिर अपोजिट फोर्स लगाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यहाँ पे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीनों एक्सरसाइज साथ में करनी है, और साथ में अगर वो भी हाँ। नहीं कर सकते सिंपल सा इसको नीचे प्रेस करना है अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर बात करते करते भी अगर सामने स्क्रीन से मौका मिल जाए, तो बस यूं करके ऐसे रख के थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप करना है अपने हैंड पे, तो इससे भी हमारी जो नेक की मसल है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती मैंने अभी आपके साथ किया डॉक्टर मुबारक, मुझे फील हुआ कि इससे इससे तो एक है। एक जी तरीके से बिल्कुल बिल्कुल होगा एकदम से सर। ये आराम देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि नीचे हो गया, इस साइड हो गया, एक इधर हो गया, और चारों साइड से अपोजिट फोर्स लगा सकते हैं 10-10 सेकंड के लिए, तो उससे एक 10 बढ़िया सेकंड के बैलेंस बन पाएगा, गर्दन का थोड़ा सा ठीक हो पाएगा मामला। जी, ये हम काम करते करते कर सकते हैं, हाँ। तो इसमें कोई बहानेबाजी भी नहीं चलेगी, हाँ हाँ काम हाँ। से कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और मंत्र कोई, जी जी। एक मंत्र कोई और। ये दूसरा मंत्र ये है कि स्क्रीन टाइम सबसे जरूरी है, वो कम करिए सर, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। हाँ, स्क्रीन हाँ, टाइम को जितना कम किया जा सके ये उतना बेहतर है। तो उसमें नोट रखना पड़ेगा कि ये ट्रेनिंग हो गया है। ठीक है। दूसरी चीज है थोड़ा सा वहां से हट के फैमिली में बैठे, हाँ। बातचीत करें, तभी आप मोबाइल से दूर सकते हैं। मैंने हमने अपने घरों में देखते हैं बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम लोग अपनी काम करने के लिए उनको बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ठीक कह रहे वो हैं आप, ठीक मोबाइल कह में रहे बिजी हो जाते हैं, हैं, और हम ठीक कह लोग। रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप। जी सर। और डॉक्टर साहब, बैकबोन की भी दिक्कत लोगों को होती है, क्योंकि चेयर पर बैठते हैं और उसमें भी इतना हमेशा सीधी पीठ नहीं रह पाती है। उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सुबह एक्सरसाइजेज उसके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करी जाए। जी बिल्कुल, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, और लेट के बिजी एक्सरसाइज होती है, सिंपल है, लेट के कर सकते हैं। वॉकिंग ठीक में है। सेम यही प्रोसीजर है सर, आप लेट ठीक है। तो ठीक है डॉक्टर फातिमा जी, शरीर और मन की धारा जब एक साथ बहे तभी बेहतर रहता है पूरे उस व्यक्ति के लिए। तो क्या है, क्या मोबाइल का असर, हम जान रहे हैं कि भाई शरीर पे तो पड़ ही रहा है, हमने मुद्दा ही आज बोल लिया है कि भाई गर्दन में दर्द हो रहा है, और लेकिन इसका माइंड पर भी असर पड़ता है। तो मैं जैसे एक्सरसाइज कुछ हमने बॉडी वाली अभी समझी मुबारक जी से, माइंड एक्सरसाइजेस क्या हो सकती हैं जो उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिटेलिएट कर सके? फातिमा जी। यस। तो जैसे कि हमने सुना कि फर्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हम हमारा फोन का यूजेज लिमिट कर दें। ठीक है। अगर वो नहीं हो पा रहा है कोई भी कारण से, तो सेकंड चीज ये है, जो हम फोन यूज कर रहे हैं थोड़ा माइंडफुली यूज करें। माइंडफुली मतलब जब हम यूज कर रहे हैं हम ध्यान दें कि कितना समय हम फोन यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन टाइम एक चीज हो गई, स्क्रीन टाइम को कम किया जा सकता है।
ठीक है, स्क्रीन टाइम एक चीज हो गई, दूसरी चीज ये है कि हम माइंडफुली यूज करें हमारे गैजेट, क्योंकि बहुत से बार हम जब लैपटॉप के सामने या फोन में कुछ देख रहे हैं, घंटे बीत जाते हैं और हमको बाद में रियलाइज होता है कि अच्छा इतने घंटे हो गए हैं। तो जरूरी है कि हम हमारे टाइम को ट्रैक करें, जितने भी घंटे यूज कर रहे हैं हम हमारा टाइम ट्रैक करें, तो हमको पता है कि कहाँ कौन सी एक्टिविटी में कितना टाइम हम दे रहे हैं फोन में। ठीक है, अभी फोन में भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो आपको वो करने की इजाजत दे, उसमें हेल्पफुल है वो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं फातिमा जी? और जरूरी है कि हम हमारी फैमिली लाइफ और जैसे कि हम देख रहे हैं कि मोबाइल फोन यूजेज में आईज पे बहुत एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। हाँ, तो इसको लेसन करने के लिए बाहर जाइए, वॉक्स कीजिए, नेचर में टाइम ज्यादा बिताने से ठीक है, वो इफेक्ट्स का इतना खराब असर नहीं होगा हमारे ब्रेन पे। उससे काफी राहत मिल सकती है। डॉक्टर सुजीत शाही, करीब 1 मिनट है मेरे पास, मैं चाह रहा हूं आप इस पूरे डिस्कशन को वाइंड अप करें कुछ सजेशंस के साथ। सब में सब बात बता दी। 4 चीजें याद रखनी है सब मेन दिक्कत। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड लिमिट योर वर्क एज जितना पॉसिबल हो सके उतना लिमिट कर सके। ठीक है, आई शुड बी मोर ऑफ टेक्नोलॉजी जो भी हम यूज कर रहे हैं आजकल, जो टेक्निकल चीजें यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा चीजों को दूर रखें, थोड़ा टाइम दें। अगर आप नहीं कर सकते, आप विवश है कि आपको करना ही करना है, तो थोड़ा टाइम लेके करें, थोड़ा गैप ले लें, हैव हाफ मिनट वॉक और समथिंग इन बिटवीन एंड जस्ट हैव अ वॉक, कॉफी ले लें, थोड़ा सा मूड फ्रेश करें, फिर काम पे लगे। टाइम गैप इज वेरी रिक्वायरमेंट। सेकेंड, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ना रहे, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रहे, लोगों से बात करें, लोगों से घुले मिलें, अपनी समस्याएं बताएं, कि बताने से ही इलाज होगा, छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो मेंटली टॉर्चर होगा, डिप्रेशन में लैंड अप होगा, फिर बहुत कुछ चीजें आजकल जो आप सब न्यूज में देख भी रहे होंगे, आपको ही पता है, बहुत कुछ चीजें आजकल हो रही हैं। तो ये सेल्फ हार्म ज्यादा कॉज करते हैं आजकल लोग अपने आप से। इसी चीज, जब परिवार में रहें, बच्चों के बीच में रहें, अपना मोबाइल साइड में कर लें। कुछ इमरजेंसीज रहे तो फिर ठीक है, आप अपना मैसेज चेक कर सकते हैं, भाई हम डॉक्टर्स हैं, हमें इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बीट आईसीयू, बीट वार्ड, एंड फ्रॉम एनीवेयर, इट एक्सेप्टेबल, बट हैव टू जस्ट कीप अ वॉच। लगभग इसका मतलब लगभग सभी पैनलिस्ट की ऑलमोस्ट एक जैसी इस पर राय है। और तो मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये समझना चाहिए कि 4 एक्सपर्ट अगर कुछ 3-4 मुद्दों पर 3-4 मुद्दों पर सहमति जता रहे हैं, तो इसका मतलब ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो एक बड़ा परिवर्तन आपकी बॉडी में आ सकता है, आपके लाइफस्टाइल में आ सकता है। मुझे उम्मीद है मैंने चारों पैनलिस्ट को पर्याप्त वक्त दिया होगा अपनी बात रखने के लिए। चर्चा ये लंबी चलेगी, विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल समय इतना ही है। डॉक्टर मुबारक हुसैन शुक्रिया आपका, अमित जी शुक्रिया, फातिमा बहुत शुक्रिया, और सुजीत शाही आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। NDTV राजस्थान पर हम लोग उन मुद्दों पर करते हैं चर्चा जो चर्चा का केंद्र नहीं बन पा रहे हैं, बनने चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, शरीर के भी मन के भी। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। फिलहाल इतना ही, और NDTV राजस्थान आप देखते रहें। नमस्कार।